1992 में मेरे वाशिंगटन डीसी में 4 साल हो गए। 4 साल का स्कॉलरशिप था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पढ़ने का, वो ख़त्म हो गया। $600 स्कॉलरशिप मिलता था मुझे 1990, 92, 93, 94 में। अब मैं हैरान कि क्या करूं। कंफर्ट जोन के मतलाशी होता तो मैं बैठ जाता रज़ाई में सिर दबा के और रोने लग जाता, या सिस्टम को ब्लेम करने लग जाता, या हुकूमत को लान तान करने लग जाता कि इतने थोड़े पैसे दिए हैं, वो भी 4 साल के लिए। पीएचडी तो 6-7 साल में होती है अमेरिका में, मैं कैसे अपना गुजारा करूं। मैंने एक हिम्मत के साथ फ़ैसला किया कि मैंने अपनी दुनिया खुद पैदा करनी है। तो स्कॉलरशिप ख़त्म होने से 1 साल पहले मैंने वाशिंगटन के मुख्तलिफ़ इदारों में ख़त लिखने शुरू कर दिए। मेरे पास ना वर्क परमिट था, ना ग्रीन कार्ड था, ना मेरे पास पासपोर्ट था, ना लाइसेंस टू वर्क था। अब मैं क्या करता। मैंने देखा सिर्फ टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है वाशिंगटन में या अमेरिका में जहाँ उस वक्त ना वर्क परमिट देखते थे और उनके पास टीचर्स की शॉर्टेज थी। तो मैंने कोई 40-50 यूनिवर्सिटियों को, उस वक्त ईमेल भी ईजाद नहीं हुई थी, ख़त लिख दिए। ईमेल ईजाद हुई थी तो कॉमन नहीं हुई थी, और ख़तों का मुझे 6 महीने साल में कोई जवाब नहीं आया। 4 साल बाद मेरा स्कॉलरशिप बंद हो गया। $600 वो $100-200, $400 में कैंपस में जॉब करके कमाता था, तो $1000 में बमुश्किल गुजारा होता था मेरा। अब मैं हैरान के 2-3 साल कैसे गुजारूं। यूनिवर्सिटी के मेरी फ़ीसें पे हो चुकी थी, अब सर्वाइवल के लिए कैश नहीं था। अभी मैंने अल्लाह पर तवक्ल करके कोशिश बड़ी की, लेकिन मुझे कहीं भी टीचिंग नहीं मिली। और मज़े की बात है, पाकिस्तान में कभी मैंने टीचिंग उर्दू में भी नहीं की थी, इंग्लिश में तो बड़ी बात है, वो भी अमेरिकन्स को। खैर किस्सा मुख्तसर, मैंने कैंपस में समर में जॉब्स ज़्यादा होती हैं, 20 घंटे के बजाय 40 घंटे की जॉब आप 2 कर सकते हैं। तो मैंने एक और जॉब के लिए अप्लाई किया कैंपस में, जो एडमिनिस्ट्रेशन की, सुपरविजन की और फिज़िकल जॉब होती है। उसमें अंदर कैंपस के अंदर ही आप जॉब कर सकते हैं यूएस लॉ के तहत। बेशक आपके पास वर्क परमिट ना हो, लेकिन वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने चाहिए। दोनों शर्तें मैं पूरी कर रहा था। तो मुझे कैंपस में जॉब के लिए अगले हफ्ते उन्होंने बुला लिया, और जॉब थोड़ी सी सख्त थी। उसमें धूप, गर्मी, बारिश के अंदर काम करना, फील्ड में जाना, इससे मुतल्लिका काम था। मैंने अल्लाह पे भरोसा करके अप्लाई कर दिया, जॉब मिल भी गई। अब जिस दिन सुबह मैंने जॉब को ज्वाइन करनी थी, रात 11 बजे मुझे एक फ़ोन आया। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, आपका 1 साल पहले CV आया था, क्या आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं? BS को पढ़ाना है मैथ्स। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। और मज़े की बात है कि मैथ्स मेरा पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, दरमियाना था बस। लेकिन मैंने कहा भाई आप तख्त या तख्ता, अब तो ज़िंदगी और मौत का मसला, अगले महीने का मेरे पास शायद कैश भी ना हो। तो मैंने हाँ कर दी। सुबह गाड़ी लेके मैं उस यूनिवर्सिटी में चला गया, जल्दी पहुंच गया, और उन्होंने मुझे मैथ्स की किताब दी। तो मैंने देखा कि मैथ्स इतना मुश्किल नहीं था। मैंने तैयारी की, अगले हफ्ते से पढ़ाना लग गया। मेरी रेटिंग अच्छी आई, तो फिर उन्होंने मुझे 2 कोर्स दे दिए मैथ्स के, फिर 3 कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी कंप्यूटर का बूम ब्रस्ट हुआ था, उस वक्त बबल ब्रस्ट हुआ था बल्कि 1992-93 में अमेरिका में। तो उनको कंप्यूटर पढ़ाने के टीचर ही नहीं मिल रहे थे, स्टूडेंट बेपनाह थे, जिस तरह भी AI का बबल ब्रस्ट हुआ है। तो मैंने कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि कंप्यूटर का मैंने पाकिस्तान में 1-1.5 कोर्स ही लिया था, और मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मैंने बड़ा ज़ोर लगाया, बहुत ही ज़ोर लगाया। तो जब आप बेपना ज़ोर लगाते हैं तो नामुमकिन मुमकिन होने लग जाता है, अल्लाह का करम भी शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का फ़ज़ल मैंने तलाश किया, मेहनतों में टकरे मार, कोर्स भी अच्छी रेटिंग से मैंने पढ़ा दिया। फिर उसने 2 कोर्स कर दिए मेरी डीन डॉक्टर जूडी ने, फिर 3 कर दिए। और एक वक्त आया कि कंप्यूटर के इतने स्टूडेंट हो गए कि टीचर ही नहीं मिलते थे। मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ही पढ़ाता रहता था। फिर एक स्टेज आई कि प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, तो प्रोग्रामिंग के टीचर नहीं मिल रहे थे। तो DBase नई आई थी 1992-93 में, बोरलैंड की DBase। तो मेरी बॉस डॉक्टर जूडी ने मुझे कहा ये बोरलैंड की पढ़ा लोगे प्रोग्रामिंग DBase की? मुझे पता नहीं था बोरलैंड क्या होता है। मैं कहा पढ़ा लूँगा। और आप हैरान होंगे, वो मैंने खुद प्रैक्टिस करता था हफ्ता 4 दिन, और अगले दिन मैं जाके वो पढ़ाता भी किसको था। मेरी उम्र 28-30 साल थी उस वक्त, और 60-70 साल के इंजीनियर्स को, वो भी AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, और 100 साल पुरानी कंपनी है। उनको मैंने DBase की प्रोग्रामिंग पढ़ानी शुरू कर दी, और बड़ी अच्छी रेटिंग से पढ़ाई। तो इंसान के पास अगर विल हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। आपके पास आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, सोचों में तहरीक और फालियत होनी चाहिए, और आप घबराएं ना और डटे रहें, और कंफर्ट जोन से निकल के, फियर जोन से निकल के, लर्निंग जोन से निकल के ग्रोथ जोन में एंटर हो जाएं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं।
तो जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सोचों को मजबूत करते हैं, तो तरक्की का एक नए धारे पे इस्तवार हो जाते हैं। और उस वक्त जो मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है, दरमियान में आप गिरते भी हैं, उठते हैं, कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो आप टकरे मारते रहें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें, काम 16 का 18 नहीं करें, अल्लाह की ज़ात ज़रूर बरकत देती है, फजल रुकता ही नहीं है। आप ईमानदारी के एलिमेंट को दरमियान में ना छोड़ें। डंडी मारना और एथिक्स को वायलेट करना और अगले के ट्रस्ट को ब्रीच करना, ये 2-3 चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। तो इस छोटी सी मिसाल से मैंने आपको हिम्मत दिलाने का मकसद था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। इसको अपने कहीं पे नक्श कर लें दिल पे।